हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वाल्फा कोचिंग क्लासेस। तो ये एक और वीडियो क्लास 10th के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का। इससे पहले भी हमने दो वीडियो बना रखे हैं। एक में हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन और दूसरे में हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बाकी की केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, जैसे रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, या फिर रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट, किसी दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्लास 10 के हिसाब से जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है उन्हें कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कर रहे हैं। इसमें हम रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल का किसके साथ, किसी एसिड के साथ। ठीक है, मतलब अगर हम मेटल को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। देखो, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या है, जब मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास आयरन है, आयरन को हमने रिएक्ट करवाया HCl के साथ, तो देखो मिला क्या, एक सॉल्ट मिला, हाइड्रोजन गैस मिला। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या मिला, सॉल्ट मिला, हाइड्रोजन गैस मिला। ठीक है, अच्छा, अगर आप इन रिएक्शंस को जरा ध्यान से देखो तो ये किस तरीके की, किस प्रकार की रिएक्शंस हैं। ये हैं, देखो, ये हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि दिख रहा होगा आपको Fe, देखो Fe यहां से आया, उसने H को हटाया और H की पोजीशन पे जाके बैठ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है। एल्युमिनियम आया, एल्युमिनियम ने यहां से H को हटाया और Cl के साथ जाके लग गया, तो ये भी क्या है बेटा, ये भी डिस्प्लेसमेंट ही तो है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और इसमें हम पढ़ रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। ठीक है, तो मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है जब, तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो ये रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं बेटा, ये कैसी रिएक्शन है, ये जनरल रिएक्शन, जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, सभी का रिएक्शन एक समान नहीं होगा, एक प्रकार से नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखो आगे, हाइड्रोजन इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद HNO3, नाइट्रिक एसिड। क्या ये है बेटा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मतलब हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं होती जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। देखो, अभी हमने पढ़ा भैया, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस बनेगी ना, लेकिन नाइट्रिक एसिड भी तो एक मेटल है, एक एसिड है। नाइट्रिक एसिड भी क्या है, एक एसिड है। तो जब नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या होता है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या होगा, देखो, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो क्या करेगा, उस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा और बना देगा क्या, H2O, वाटर। ठीक है, मतलब जो भी हाइड्रोजन गैस बनी होगी उसको H2O में, वाटर में कन्वर्ट कर देगा। कौन? नाइट्रिक एसिड, HNO3, और खुद भी रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होके क्या बना देगा, N2O, NO या फिर NO2। मतलब ये क्या कर रहा है, नाइट्रिक एसिड HNO3 H2 को तो ऑक्सीडाइज कर दे रहा है और खुद रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा, मैग्नीशियम और मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट करते हैं किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी।
मतलब अगर आप किसी मेटल को HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हो, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। क्या किया आपने? आपने HCl के साथ मिलाया मैग्नीशियम को और ये बाकी जिन भी एलिमेंट्स का नाम है इनको मिलाया आपने। जैसे ही आप इन्हें मिलाओगे तो बबल्स फॉर्मेशन होने लगेगा, बबल फॉर्म होने लगेंगे। वो बबल्स बन रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे क्या बन रहा है बेटे? हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब जिसमें जितनी जल्दी से बबल्स बनते जाएंगे इसका मतलब वो रिएक्शन क्या है? फास्ट है। तो मैग्नीशियम का जो रिएक्शन होता है ये क्या होता है? फास्ट होता है इनके कंपैरिजन में। अच्छा, अगला है कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद HCl। कॉपर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं रिएक्ट करता भैया? देखो, आपने लिया कॉपर, साथ में लिया HCl, तो देखो क्या होगा, रिएक्शन करवाने के लिए जो ये कॉपर है इसको यहां से आके इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन को करवाने के लिए कॉपर को, इस हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस करना पड़ेगा, लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? समझ रहे हो क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि भैया कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। समझ रहे हो क्या होता है? कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, और रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। ऊपर वाले तो नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कॉपर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट। ठीक है, एक मेटल का रिएक्शन दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ। जैसे देखो क्या होगा, मान लेते हैं हमारे पास मेटल A है, ये रिएक्ट करता है सॉल्ट ऑफ मेटल B। तो जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन के टाइम पे क्या होगा, एक नया सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट ऑफ मेटल A हो जाएगा और मेटल B सेपरेट हो जाएगा। देखो क्या है, हमारे पास मेटल A था, हमने इसको रिएक्शन करवाया किसके साथ? सॉल्ट ऑफ मेटल B के साथ। मिल गया हमें एक नया सॉल्ट। किसका सॉल्ट? मेटल A का सॉल्ट मिला, और साथ ही साथ में नया मतलब मेटल B मिल गया। अब क्या है, जैसे एग्जांपल में उठा लेते हैं, जैसे हमारे पास था Fe और ये है CuSO4। ठीक है, देखो ये सॉलिड है, ये क्या होगा, ये जो Fe है यहां से आएगा और यहां से आके इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा इसकी जगह से, और खुद यहीं पे बैठ जाएगा FeSO4 और साथ में कॉपर सेपरेट हो जाएगा। तो देखो ये क्या था, ये था मेटल A, ये था सॉल्ट ऑफ मेटल B। आगे क्या मिला? सॉल्ट ऑफ मेटल A मिला और मेटल B सेपरेट हो गया। अब जो ये हमने पढ़ा, इसके लिए हमें सीखना जरूरी है रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि भैया ये रिएक्टिविटी सीरीज पे ही बेस्ड था। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉपर Fe से नीचे आता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि Fe मतलब आयरन कॉपर से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर की तरफ होते हैं मेटल्स, वो नीचे वाले को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नीचे वाले को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता कैसे चलेगा भैया कि कौन सा मेटल किस वाले को डिस्प्लेस करेगा? ये हमें पता चलेगा रिएक्टिविटी सीरीज से। तो अगला टॉपिक है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। तो चलिए लिखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को। तो ये है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर क्या है? ये है पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर है एल्यूमिनियम, फिर है जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मरकरी, ये है सिल्वर, ये है गोल्ड,
और ये है प्लैटिनम। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें जो सबसे ऊपर होता है ये होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव। और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो जो सबसे नीचे है वो है लीस्ट रिएक्टिव। सबसे नीचे वाला क्या बेटा, लीस्ट रिएक्टिव। सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे नीचे वाला सबसे कम रिएक्टिव। अब जो ये रिएक्टिविटी सीरीज है ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के अभी हमने रिएक्शन देखी थी वो तभी कर पाओगे आप कि कौन से रिएक्शन पॉसिबल है, कौन से रिएक्शन नहीं पॉसिबल है, वो तभी कर पाओगे जब आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज आएगी। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या है, इसको बोलते हैं हम केदार, इसको हम बोलते हैं नाथ, इसको हम का पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, का। ठीक है, इसको हम बोलेंगे माली, ये इसको हम बोलेंगे आलू, इसको हम बोलेंगे जरा, इसको हम बोलेंगे फीके, इसको पकाता है, इसको है, इसको हम बोलेंगे क्योंकि, सी यू है लेकिन हम प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं, क्योंकि। इसको हम बोल रहे हैं एच से हरी, ये है, इसको हम बोल देते हैं आएगा। ए यू है तो इसको हम और बोल रहे हैं, और पीटी है इसको पीटेगा। तो देखो शॉर्टकट ट्रिक जो बन जा रही है वो क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि हरी आएगा और पीटेगा। क्या है शॉर्टकट ट्रिक, क्या है रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की शॉर्टकट ट्रिक, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि हरी आएगा और पीटेगा। अब इस शॉर्टकट ट्रिक से कैसे याद रखोगे आप, एक खाली ये लाइन याद रखनी है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है और क्योंकि हरी आएगा और पीटेगा। तो इसमें क्या है, के फॉर क्या है, पोटेशियम, नाथ का Na ये क्या है, सोडियम, का Ca का क्या है, कैल्शियम, M से याद रखेंगे मैग्नीशियम, Al से याद रखेंगे एल्यूमिनियम, Z से याद रखेंगे जिंक, F से याद रखेंगे आयरन, P से याद रखेंगे लेड, H से याद रखेंगे हाइड्रोजन, और क्योंकि मतलब C से याद रखेंगे Cu से कॉपर, Hg, इसको हम Hg उसी को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं क्या, हरी। Hg क्या है, मरकरी, Ag आएगा को क्या है, सिल्वर, Au गोल्ड, Pt पीटेगा, Pt क्या, प्लैटिनम। ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का शॉर्टकट तरीका क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि हरी आएगा और पीटेगा। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को याद रख लो ढंग से तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो जाएगी, आसानी से याद आ जाएगी। रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर एलिमेंट रखा होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, और जो सबसे नीचे रखा होगा वो सबसे कम रिएक्टिव। जैसे जैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ जाते जाओगे तो वैसे वैसे रिएक्टिविटी घटती जाएगी। इसका मतलब जो सबसे ऊपर रखा हुआ एलिमेंट होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, और सबसे नीचे रखा हुआ जो एलिमेंट होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। ठीक है ना, तो रिएक्टिविटी सीरीज की काफी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, ये भी बताएगा कि ये जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर सकता है, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे अभी हमने एक रिएक्शन लिखा था कि Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। तो देखो Fe कहाँ है, ये Cu कहाँ है, ये। तो देखो Fe क्या कर सकता है, Cu को इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर सकता है और बना सकता है। लेकिन क्या उल्टा रिएक्शन पॉसिबल है कि Cu plus FeSO4, क्या ये पॉसिबल है? देखो Cu रिएक्टिविटी सीरीज में Fe से नीचे आ रहा है तो ये ऊपर वाले को नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। जैसा अभी एक और भी पढ़ा था हमने कि Cu HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता भैया? क्योंकि देखो Cu H से नीचे आ रहा है, अब ये Cu H से नीचे आ रहा है तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन भी नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो ये था हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, और यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली है केमिकल प्रॉपर्टीज।
ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक बने रहिए ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस के साथ। धन्यवाद।